याद कीजिए, कुछ ऐसा ही वीडियो हमने ऋषि कपूर साहब का देखा था। ऋषि कपूर साहब हॉस्पिटल में भर्ती थे और वो एक तरीके से अंतिम सांसें अपनी ले रहे थे जब रिपोर्टेडली ये कहा गया, और वो वीडियो जब सामने आने के बाद में कहा गया कि ये किसी स्टाफ के द्वारा ही बनाई गई चोरी की वीडियो थी। लोग टीआरपी या अपने व्यूज के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं, इतने गंदे हो जाते हैं कि वो बेड पर जो एक आदमी लेटा हुआ है, जो कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, सांस आना भारी हो रहा है, उसकी वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। मतलब एक तरफ जहां देखो अंतिम समय, हर शरीर, हर मतलब क्या बोलूं अब, हर तरीके से पेनफुल होता है, आदमी का शरीर बिगड़ जाता है। जिस आदमी को हम पूरी की पूरी उम्र एक फेस के साथ देखते हैं, अंतिम समय में उसका वो फेस बिगड़ जाता है, शरीर का ढांचा बिगड़ जाता है। उस समय पे वीडियोग्राफी करना कितना इनसेंसिटिव है। मतलब क्या प्रूव करना चाहते हो भाई? इस मरे हुए इंसान को कहां पे दिखाओगे? क्या करना है, क्या करना है? वो डाला गया वीडियो वायरल। ऐसा ही वीडियो 2 दिन पहले भी वायरल हुआ, जिसमें धर्मेंद्र जी के परिवार के सारे सदस्य धर्मेंद्र जी के पास चारों तरफ खड़े हुए हैं और वो लेटे हुए हैं। बिल्कुल मुझे ऋषि कपूर साहब वाला किस्सा याद आ गया। उसी तरीके से वीडियो बनाया गया और उसमें एक जो लेडी हैं वो ये कह रही हैं, अब मैं पहचान नहीं पाया कौन है, कि एक बार आप ठीक हो जाओ, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एक बार आपको ठीक कर दें। कितनी वैल्यू होती है एक इंसान की, एक परिवार के लिए। कितना संवेदनशील मामला है, कितना ऐसा मामला है जिसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। बॉबी देओल साहब सामने खड़े हैं, इतना ज्यादा टूट गए हैं कि उन्हें बाहर जाना पड़ा रोते हुए। उसके बाद हम रोते हुए सनी देओल साहब को भी देखते हैं। सनी देओल साहब उन लेडी को संभालते हैं। ईश्वर ना करे किसी के साथ में इतना इंसेंसिटिव मामला हो। मृत्यु तो एक पार्ट है, सभी की आनी है, सभी के घरों में आनी है, लेकिन क्या हम इंसानियत भूल जाते हैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में? क्या हम सिर्फ फ्री की मतलब चीजों को ही फोकस करके आगे बढ़ेंगे? सिर्फ हमारा नजरिया फ्री की चीजों पर ही होगा? क्या सिर्फ हम इसके लिए बचे? कल बहुत अच्छा, परसों बहुत अच्छा काम भी किया सनी देओल साहब ने गुस्से में, और गुस्सा क्यों ना करें भी क्यों ना, उन्होंने मीडिया के को कुछ कहा भी। मेरे विचार से 1% कहा, बहुत गलिया देना चाहिए था, लेकिन सनी देओल साहब के संस्कार, धर्मेंद्र साहब ने जो संस्कार दिए हैं वो अलग लेवल पर है। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा शब्द कह करके छोड़ दिया उन्हें, लेकिन जो कृत्य उन्होंने किया है मीडिया ने, वो माफी लायक नहीं है। और इससे भी बड़ा कृत्य इस सज्जन के द्वारा ये वीडियो वायरल करना है। मैं नहीं लगा सकता यहाँ पर, क्योंकि वो वीडियो लगाने के लायक नहीं है। अब कहा गया है रिपोर्टेडली कि इन सज्जन की गिरफ्तारी हो गई है। जी हाँ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे पूछताछ भी की जाएगी और इनको क्या समझाया जाएगा कि भाई ये क्या किया? क्या ये समझाने की चीज है? ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, आप कर क्या रहे हो? एक मतलब आई एम स्पीचलेस, सच में। मैं थप्पड़ मारता इसके 2 दबा के। पुलिस केस तो खैर क्या ही करें ऐसे लोगों पे, मतलब परिवार के सामने लेके जाओ और इन्हें समझाओ कि भाई ये क्या है। मतलब पागल वागल हो? तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस बेड पर होता तो तुम क्या करते? उल्लू हो तुम, पागल, बेवकूफ हो, नॉनसेंस, हद कर दिए बिल्कुल। मतलब क्या कभी अपने किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के समय की, आईसीयू के टाइम की, वेंटिलेटर की हम वीडियो वायरल करते हैं? ये देखो, कल तक देखो यहाँ पे खेल रहा था क्रिकेट, अब देखो कहां पे मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। बहुत बनता था ना पहले, इतना सुंदर, वो सुंदर, ये इतना तगड़ा बाइसेप्स, और ये देखो ये पड़ा।
क्या ये प्रूव करना चाहते हो? हर आदमी का हाल यही होता है अंतिम समय में, अंतिम समय में। इसलिए नजरों को, दिमाग को, आत्मा को खोलने की जरूरत है। इतना असंवेदनशील मत बनो, इनसेंसिटिव मत बनो कि ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो तो तुम्हारे लिए भाड़ में चले गए हैं भाई साहब। 2 थप्पड़ लगाने चाहिए इसको बुला करके, मतलब सच में इनसेंसिटिव। अब FIR हो गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है शायद, जैसा कि रिपोर्ट में सामने आया है। अब चलेगा पता कि कैसी वीडियो बनाई जाती है। मतलब हद हो गई है। आप एक प्राइवेट रूम में हो, देओल परिवार है, आप देओल परिवार के साथ में हो भाई, आप चोरी से वीडियो बना लेते हो एंड वायरल कर देते हो, वो भी ऐसा वीडियो। शेम ऑन यू सर, शेम ऑन यू। आप जो भी हो, लेडी हो, जेंट्स, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट दिस शुडंट हैव बीन डन। ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज इलॉजिकल, मीनिंगलेस, और ये बदतमीजी में इसे कहूंगा। सच में आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। पर फैंस को तो छोड़ ही दो, लेकिन परिवार के सदस्यों को आपने बहुत आहत किया है, पैरों में गिर करके माफी मांगनी चाहिए। मुझे पता है सनी देओल, बॉबी देओल बहुत मतलब बहुत अच्छे इंसान होंगे। मैं पर्सनली तो देखो मिला नहीं हूं, लेकिन सामने से मुझे फील होता है, माफ भी कर देंगे। बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि हमेशा मतलब पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहें, और आपका जीवन मंगल में हो। राम राम।